विश्व प्रसिद्ध महान सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में जर्मनी के राजदूत वॉल्टर जैलेंडर ने मखमली चादर और अकीदत के फूल पेश किए। वॉल्टर जैलेंडर ने पूरी दुनिया से कोरोना खात्मे के लिए विशेष दुआ की और अपने मुल्क जर्मन के साथ पूरी दुनिया में भाईचारे के लिए दुआ की। उन्हें दरगाह के खादिम सैयद सलमान चिश्ती ने कराई और दरगाह का तबरुक भेंट किया। एक मिनट के लिए उतारो ना, आपका फेस आ जाएगा। यही लगा दो ना भाई। अच्छे भारत के दोस्त, मैं इनको सिर्फ एक अल्मानिया का, जर्मनी का एम्बेसडर नहीं कहता हूँ, बल्कि भारत के अच्छे दोस्त, अ फ्रेंड ऑफ इंडिया। वो बारगाह गरीब नमाज में इनको शर्फ हासिल हुआ आज दरगाह शरीफ में हाज़िरी देने का, और जो ख्वाजा साहब का पैगाम है कि मोहब्बत सबसे और नफ़रत किसी से नहीं, उसी पैगाम को आज ज़रूरत है कि हिंदुस्तान की सरज़मीं से पूरी दुनिया में जितने भी सिफारत खाने, जितनी भी एम्बेसी दिल्ली में हैं, उनके ज़रिए पूरी दुनिया में ये मैसेज जाए कि गरीब नवाज का जो पैगाम है और हमारे भारत देश का पैगाम यही है कि मोहब्बत सबसे और नफ़रत किसी से नहीं, लव टुवर्ड्स ऑल एंड मलाइज टुवर्ड्स नन एंड सर्विंग एवरीबडी विद अनकंडीशनल लव। तो एम्बेसडर इज हियर, वी आर वेरी हैप्पी टू वेलकम हिम। इन्होंने विश्व शांति के लिए, वर्ल्ड पीस के लिए यहाँ पे दुआ करी, चादर पेश करी, और इन्होंने ये नियत जाहिर करी कि आने वाले उर्स में, जो कि फरवरी में आने वाले साल में 810 साल 810th ईयर रहेगा, तो ये ऑफिशियली जर्मनी की तरफ से गरीब नवाज में एक पैगाम देना चाहेंगे हेड ऑफ स्टेट की तरफ से आने वाले साल में, और अमन के लिए दुआ करी। इस वबा, जो कोविड की वबा है, वो इस दुनिया से ख़त्म हो, उसके लिए दुआ करी, और हिंदुस्तान और जर्मनी के अच्छे रिश्तों के लिए एक मिसाल बने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान और जर्मनी के बायलैटरल टाइज, उसके लिए दुआ करी। और एम्बेसडर साहब खुद एक फ़कीरी मिजाज के हैं। आई एम टेलिंग दैट यू आर आल्सो अ मिस्टिक इन अ वे दैट ये खुद एक बांसुरी बजाते हैं और इनका उठना बैठना फ़कीरों में रहा है। तो हम दुआ करते हैं कि जितना भी वक्त हिंदुस्तान में गुजारें, हमारे भारत देश की तहजीब, तमीज़ और आध्यात्मिक शक्ति को कहीं भी जाएं दुनिया के अंदर, जहां जर्मनी के नुमाइंदे बने या जर्मनी में बड़े ओहदों पे जाके उस पैगाम को लोगों के दिलों तक पहुंचाए। आदाब, बहुत दुआएं। It's the first time I'm here at the Durga. I have read before many beautiful things about the Durga. One is that after
after Mecca, it's the second holiest place for Muslims in the world. And people told me whenever you enter this place, you feel the magic, you feel the mystic, and it's true. My friend was awaiting me at the entrance gate, and I felt immediately a hug and warmth and mystic, and I saw the tomb right now, and it's really spellbinding, and I'm flabbergasted.